नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान, जिसे दोस्तों एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में अपना स्कोर भी बताएगा कि आपने कितने आंसर खुद से सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। मेरे भाई, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? तो 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एबेल पुरस्कार जो होता है वो किस विषय में दिया जाता है? दोस्तों, जो एबेल पुरस्कार होता है मेरे भाई वो किस विषय में दिया जाता है? फटाफट से अपना करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में आपका एबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस देश द्वारा दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे द्वारा। किस द्वारा? नॉर्वे द्वारा आपका एबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस देश द्वारा? तो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो मेरे भाई इसकी स्थापना 2002 में नॉर्वे की संसद द्वारा किया गया था। किसके संसद द्वारा? नॉर्वे की संसद द्वारा 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके पहले पुरस्कार की बात करेंगे तो इसका पहला पुरस्कार 2003 में दिया गया। 2003 में इसका पहला पुरस्कार दिया गया था। अगर पुरस्कार समारोह की बात करेंगे कि समारोह कहाँ होता है, कहाँ पर आपको बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ओस्लो विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? आपके नॉर्वे में स्थित है। तो ओस्लो विश्वविद्यालय में आपको सम्मानित किया जाएगा। किससे? आपके एबेल पुरस्कार से, आपका जो विश्वविद्यालय है नॉर्वे में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे भाई फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, शांति, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका संगीत के क्षेत्र में। जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 ईस्वी में। अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 4 मई 1959 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर आयोजक की बात करेंगे तो ये कौन आयोजक करता है? तो ये करता है आपका अमेरिका। कौन सा देश करता है? तो अमेरिका आपका ग्रैमी अवार्ड देता है और वही इसका आयोजक करता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरे भाई, जो भटनागर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी से आप कह सकते हैं। जो भटनागर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है। अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करते हैं या फिर तकनीकी के कार्य में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें आपको भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेरे भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेरे भाई, 3 व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो भी पहली बार में ही। पहला था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे आपके विक्टन रमन या फिर जिन्हें पीवी रमन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे टोटल तीनों व्यक्ति। अगर तीनों व्यक्ति में से किसी एक का नाम अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका वही हो जाएगा। तो सीवी रमन यहाँ पे दिख रहे हैं तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत रत्न की शुरुआत की कि इसकी भारत रत्न की शुरुआत कब से हो गई? तो हो गई आपके 2 जनवरी 1954 ईस्वी से। 2 जनवरी 1954 ईस्वी से भारत रत्न से सम्मानित करना शुरू कर दिया गया था। अब किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? जो भारत रत्न होता है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के आपके राष्ट्रपति थे। जब यह पहला पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन जी को तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका यह भारत रत्न होता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यानी कि अगर आप इस क्षेत्र में अगर इस समय की बात करें कि अगर आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो वो आपके राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी करेंगे। इस समय आपके राष्ट्रपति हैं, तो जो राष्ट्रपति द्वारा होता है वो आपका भारत रत्न दिया जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेरे भाई, साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचा, अगर सबसे बड़ा हम पुरस्कार की बात करेंगे तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि ऑप्शन डी में है। मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई। और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, तो भाई आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है मेरे भाई? शिक्षक को, खिलाड़ी को, खेल प्रशिक्षकों को या फिर फिल्म निर्देशकों को? तो मेरे भाई मैं बता दूं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो आपके खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं आप कोच जो होते हैं ना, कोच जिसे आप कहते हैं, उन्हें ही यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो परमवीर चक्र है मेरे भाई वो किस क्षेत्र में जाता है? वीरता, शांति, खेल और सिनेमा। तो दोस्तों आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जो परमवीर है
यानी कि परमवीर, यानी उससे वीर कोई नहीं है। यानी कि वीर का मतलब होता है युद्ध के क्षेत्र में लड़ने वाला एक महान योद्धा। तो जो परमवीर होता है वो वीरता के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आप करेक्ट आंसर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार होता है मेरे भाई वो वीरता, शांति, खेल या फिर पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर आप पत्रकारिता अच्छे करते हैं, अगर आप निजी जाति के लोगों का या फिर किसी भी व्यक्ति के समान अधिकार और उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मेरे भाई आपको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 10वां नंबर, तो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अगर हम सिनेमा का क्षेत्र की बात करेंगे कि सिनेमा के क्षेत्र में शाहरुख खान हो गए या फिर आप सलमान खान कह दीजिए, इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन सा पुरस्कार होगा? क्योंकि सिनेमा के क्षेत्र में है तो इनको सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार होगा जो सबसे बड़ा है और इनको दिया जाएगा? तो हम बात करेंगे आपके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है मेरे भाई वो आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आप राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मेरे भाई जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि इससे बड़ा कोई नागरिक का सम्मान नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका भारत रत्न। कि कौन सा रत्न? भारत रत्न। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है? आपका भारत रत्न। मेरे भाई मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरे भाई हुई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी में। 2 जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा यह दिया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपके राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रपति होंगे ना उनके द्वारा यह दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है यह भारत द्वारा नहीं दिया जाता है, भारत द्वारा नहीं दिया जाता है। यह दिया जाता है आपके किस देश द्वारा? तो उसकी बात कर लेते हैं, तो वो देश हो जाएगा आपका मेरे भाई अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा आपको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को क्या देता है? आपका कलिंग पुरस्कार देता है, आपको सम्मानित करता है कलिंग पुरस्कार से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 60 नंबर, तो एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जो एमी अवार्ड होते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जरा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई बता दीजिए फटाफट से। जो एमी अवार्ड होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आप कटैक देना मार दीजिए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैन बुकर पुरस्कार किस भाषा के उपन्यासों के लिए दिया जाता है? जो मैन बुकर पुरस्कार होता है वो किस भाषा के उपन्यासों के लिए दिया जाता है? यानी कि एक चुनिंदा भाषा है जिसमें आपको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वो भाषा कौन सी है? तो भाषा है मेरे भाई आपका अंग्रेजी, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, यानी कि सैनिक के क्षेत्र में यह दिया जाता है, यानी कि वीरता के क्षेत्र में आप कह सकते हो वीरों को दिया जाता है। कौन सा यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि कौन सा सम्मान है? तो सम्मान है मेरे भाई अशोक चक्र। अशोक चक्र से बड़ा कोई भी शांति के समय कोई भी पुरस्कार नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है। तो अशोक चक्र आपका कहाँ दिया जाता है? तो शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? महावीर में आप समझ रहे हैं कि महावीर यानी कि जो वीर महान होगा, यानी कि युद्ध क्षेत्र में महान कार्य किया होगा, तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपका युद्ध क्षेत्र यानी कि सैन्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। जो महावीर चक्र होगा किस क्षेत्र में? सैन्य क्षेत्र में। फटाफट से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज का, और आज के इस टॉपिक का अगर आप चाहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, पुरस्कार और समाज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। तो मेरे भाई ये जो सीरीज है बेसिक एडवांस सीरीज है, इसमें हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 चाहेंगे तो वो इस टॉपिक से अलग होगा और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और डीप में क्वेश्चन होंगे। तो जो बेसिक टू एडवांस सीरीज उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही होते हैं एक टॉपिक के, लेकिन अगर हम इसको पार्ट वाइज पार्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और डीप में क्वेश्चन होंगे। तो मेरे भाई 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का संविधान लिखने वाला महान व्यक्ति कौन थे? मेरे भाई आपको तो सुने होगा कि बहुत सारे लोग लिखे थे, 300 लोग आप सुने होगा कि 300 लिखे थे, लेकिन मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था। आपका डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो रियल है वो रियल ही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का संविधान लिखने वाले हमारे पिता बाबा कुछ भी का, ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और
चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे सकूं, मेरा मोटिवेशन और भी बढ़े और मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।